क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मंदिर ऐसा भी है जहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, लेकिन उनका दर्शन करना मृत्यु को आमंत्रित करना होता है। क्या त्रिमूर्ति सिर्फ धार्मिक प्रतीक हैं, या उनके पीछे छुपा है एक ऐसा भयानक रहस्य जो आत्मा को जला सकता है? इस कहानी में मैं आपको लेकर चलूंगी उस अलौकिक यात्रा पर जहां त्रिमूर्ति शिव का दर्शन सिर्फ मोक्ष नहीं, बल्कि एक खतरनाक परीक्षा है। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य और डरावनी सच्चाई का सामना करने के लिए? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं रिद्धिमा, एक स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर हूँ। मुझे रहस्यमय और अंधविश्वासी कहानियाँ इकट्ठा करना बहुत पसंद है। जब मुझे त्रिमूर्ति शिव के मंदिर के बारे में पता चला, तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। यह कोई आम मंदिर नहीं है, एक बुजुर्ग साधु ने कहा था। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, पर एक ऐसे रूप में जो केवल मृत आत्माएं देख सकती हैं। कांपते दिल से मैंने निर्णय लिया, मैं वहाँ एक रात बिताऊंगी। यह मंदिर मध्य भारत के एक छोटे से गांव त्रिनेत्र में है। वहां पहुंचते ही मैंने महसूस किया कि सब कुछ ज्यादा ही शांत था। कितनी अजीब बात है ना, मैंने खुद से कहा। गांव में कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा। बच्चे, एक बूढ़ी औरत हंस पड़ी। बेटी, इस गांव में तो पिछले 21 सालों से कोई बच्चा जन्मा ही नहीं। त्रिमूर्ति के श्राप के बाद कोई माँ नहीं बन पाई। श्राप? 21 साल पहले एक तांत्रिक नाम था महेश्वर ने त्रिमूर्ति मंदिर में तप किया, लेकिन वह भगवान शिव से कुछ मांग बैठा जो उसे नहीं मिलना चाहिए था, अमरता। शिव ने कहा, जो जन्मा है वह मरेगा भी, यही सृष्टि का नियम है। पर महेश्वर ने जबरन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर लिया और तभी त्रिमूर्ति प्रकट हुए, साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव। पर वे शांत नहीं थे, वे प्रलय की मुद्रा में थे। तू रचता है, तू पालता है, तू नाश करता है, तो कर देखा, महेश्वर चीखा, और तब वो जला दिया गया बिना आग के। मैंने तय किया, रात मंदिर में बिताऊंगी। कंधे पर कैमरा, आंखों में डर और दिल में उत्साह। जैसे ही मैं मंदिर के द्वार पर पहुंची, मेरे मोबाइल की घड़ी 11:11 पर अटक गई। क्या ये इत्तेफाक है? मैंने दरवाजा खोला और देखा, एक लंबा सीधा गलियारा, दीवारों पर त्रिमूर्ति के उकेरे चित्र। पर एक अजीब बात, तीनों चेहरों में आंखें नहीं थीं, खाली गड्ढे, जैसे किसी ने उकेरी हो आत्माओं की प्यास। रात 12:03 बजे एक भयंकर घंटी बजी, इतनी तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैं चिल्लाई, कौन है वहाँ? तभी हवा में एक आवाज आई, तुम्हें देख लिया गया है रिद्धिमा। क्या? मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी और तभी एक परछाई दीवार पर रेंगने लगी। मैंने देखा, 3 आकृतियां गर्भगृह में धीरे धीरे बन रही थीं। पहली आकृति ने आंख खोली, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं रचता हूँ पर अब रचना थक चुकी है। दूसरी आकृति, मैं विष्णु हूँ, मैं पालता हूँ पर अब संसार बोझ बन चुका है। तीसरी आकृति, मैं शिव हूँ और मैं अब संहार करूँगा। मैं कांपने लगी, मैंने क्या गलती की? मैंने तो बस कहानी खोजी थी। शिव की तीसरी आंख चमकी और तभी पूरे मंदिर में आग की लपटें उठी, लेकिन कोई वस्तु नहीं जली। मुझे आभास हुआ कि गांव त्रिनेत्र असल में मृत आत्माओं का निवास था। हर व्यक्ति, हर छाया, वो सब जीवित नहीं थे। ये गांव त्रिमूर्ति के क्रोध का प्रतीक है। मुझे किसी ने कहा, तुम यहाँ जीवित लौट नहीं सकती क्योंकि तुमने उन्हें देख लिया है। पर मैंने हार नहीं मानी। गर्भगृह में एक मूर्ति थी जिसके नीचे लिखा था, ग्रेटर देन। जिसने त्रिमूर्ति को देखा उसका अंत निश्चित है, पर जिसने उनकी आंखों में झांका उसे मुक्ति मिलती है। मैंने हिम्मत जुटाई और शिव की मूर्ति की आंखों में देखा। एक तेज प्रकाश निकला और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर बोले, आप 3 दिन से कोमा में थी, किस जंगल में गई थी आप? मैं चौंक गई। त्रिनेत्र गांव? ऐसा कोई गांव तो अस्तित्व में ही नहीं है मैडम, नर्स ने कहा। नहीं, मैं वहां गई थी, वहां मंदिर था, त्रिमूर्ति शिव। तभी मेरी जेब में कुछ कांपा। मैंने निकाला, वही कैमरा। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें 3 देवताओं की परछाई मुझे घूर रही थी और आखिरी फ्रेम में मेरे पीछे कोई खड़ा था, बिल्कुल मेरे पास, शिव स्वयं। कैमरे में आखिरी फ्रेम के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हर दिन कोई अदृश्य साया मुझे छूता। रात में नींद के बीच में 3 आवाजें कानों में गूंजती, रचना अधूरी है, पालन रुक गया है, संहार शुरू हो चुका है। मेरे शरीर में घाव उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे भीतर से जला रही हो। डॉक्टर हैरान थे, वैज्ञानिक परीक्षण फेल, और मैं जान चुकी थी, मैंने त्रिमूर्ति को देख लिया है,
अब मेरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। मुझे एक अघोरी ने बताया, यदि तुझे मोक्ष चाहिए तो त्रिनेत्र के नीचे दबी काल गुफा में उतर, वहाँ से कभी कोई नहीं लौटा, पर तेरी मुक्ति वही है। मैंने हिम्मत की। अगली रात मैं फिर उस वीरान जंगल में पहुंची, जहाँ कभी त्रिनेत्र गांव था, अब वहाँ सिर्फ राख और जलती हुई जमीन थी। और फिर एक दरार खुली, एक गुफा, और नीचे केवल अंधेरा। गुफा में घुसते ही समय रुक गया था, ना दिन ना रात, बस शून्य। फिर मैं एक त्रिभुजाकार मंच पर पहुंची, जहाँ 3 मूर्तियाँ थी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पर उनके चेहरे इंसानों के नहीं, हड्डियों से बने थे। तभी एक फुसफुसाहट आए, रिद्धिमा, अब तू रच, अब तू पाल, अब तू संहार कर। क्या? नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। तो फिर देख तुझे क्या बनाया जाएगा। मंच के बीचों बीच एक त्रिशूल था और उसके नीचे एक लकीरें ताजे खून की। त्रिमूर्ति ने आदेश दिया, तेरा शरीर अब माध्यम बनेगा, हम तुझसे फिर जन्म लेंगे। मैं चीख पड़ी, नहीं नहीं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। त्रिशूल हवा में उठा और मेरे सीने में उतर गया, और तभी मैं मर गई। लेकिन मेरी मृत्यु अंत नहीं थी। जब मेरी आत्मा उठी तो त्रिमूर्ति ने मुझे देखा। ब्रह्मा ने कहा, तू अब रिद्धिमा नहीं, तू अब त्रिशक्ति है। विष्णु बोले, तेरा कर्म अब तीनों पथ पर चलेगा। और शिव मुस्कुराए, तेरा नाम अब लोग डरते हुए लेंगे। और फिर मुझे लौटा दिया गया इस संसार में, लेकिन अब मैं वैसी नहीं थी। मैं लौट तो आई, लेकिन अब मैं वही नहीं थी। मुझे अब यादें आती थी जो मेरी नहीं थी, किसी प्राचीन युग की, किसी राक्षस की, या किसी ब्रह्मांड निर्माता की। मेरे सपनों में त्रिमूर्ति शिव मुझे आदेश देते, तेरा शरीर अब एक अस्त्र है और तेरा मन एक यज्ञ कुंड। हर सुबह मेरे शरीर पर नए नए मंत्र खुदे मिलते खून से, और हर रात कोई मेरे कानों में कहता, तीनों की आंखें खुल चुकी हैं, पर चौथी अभी बंद है। चौथी? क्या त्रिमूर्ति के अलावा भी कोई चौथी सत्ता थी? एक रात मेरे सपने में एक अर्धनारी आकृति प्रकट हुई, न स्त्री न पुरुष, बल्कि समय और मृत्यु दोनों का मेल। मैं ही वो चौथी शक्ति हूँ, उसने कहा, जो त्रिमूर्ति को संतुलित रखती थी, पर तेरे कारण अब संतुलन टूटा है। मैंने क्या किया? तू उन्हें देख चुकी है, तू जीवित लौट आई, तू अब साक्षी है। तो फिर आप क्या करेगी? तुझे पूरा करना होगा यज्ञ त्रिमूर्ति की पूर्ण प्रकृति के लिए, और बलि चढ़ानी होगी अपनी आत्मा की। अब मेरे पास 2 विकल्प थे, एक, मैं खुद को खत्म करूं और संतुलन लौटा दूं, 2, या मैं उस चौथी सत्ता को नष्ट कर दूं और खुद नवत्रिमूर्ति बन जाऊं। मैंने दूसरा चुना। मैं त्रिनेत्र गांव लौटी, जहां अब सिर्फ राख उड़ती थी। राख को चीरते हुए मैंने त्रिशूल निकाला और गुफा में उस चौथी शक्ति को